सर अभी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा है, अभी जिस तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट है ना, वो वक्फ बिल लेकर आ रही है, क्योंकि आप उसको किस नजर से देखते हैं? मोदी जो गवर्नमेंट बिल लेकर आ रही है वो एक वोट का मसला है खाली। क्या लोगों को परेशान करना, हमारे हिंदू भाइयों को राजी करना, मुसलमानों को परेशान करना, इससे देश नहीं चलता। और ये ऐसे मुद्दे हमारे राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, क्योंकि जो हमें लग रहा है जहाँ तक ये जब अभी इनकी जो राजनीति है, आप अगर देखेंगे सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर अभी देख लीजिए झारखंड में चुनाव होने वाला है, यही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास में रोजगार तो है नहीं, लोगों को विकास है नहीं, लोगों को देने के लिए हो, इस वजह से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम तो अपने सुप्रीम कोर्ट पे कहना चाहते हैं कि मुसलमानों ने आपकी सारी बात मानी, बाबरी मस्जिद शहीद करके राम मंदिर बनाया गया उस जगह पे, तो जब भी मुसलमानों ने कोर्ट का फैसला माना, हम तो ये चाहते हैं कि जो मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर ले आके मुख्यमंत्री तोड़ देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनके लिए सख्त से सख्त सजा दे, और ना तो फिर ये समझेंगे कि फिर एक सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के साथ जा रहा। लेकिन एक बात बताइए, जब पहले इलीगल पता नहीं चलता, जब कोई मामला होता है तब फौरन उसका नाम देकर उसको घर को इलीगल बता दिया जाता है। ये सरासरी उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है झूठ मूठ का। अगर इलीगल होता तो आप कहाँ थे पहले? ये सब एक गरीब लोगों के लिए गुंडा राज है भारतीय जनता पार्टी का। ये गुंडा राज जैसे बोलते हैं ना कि अमीर अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अमीरों का भी फायदा करा, गरीबों का भी फायदा करा, देश को सुपर पावर बनाने का काम करा है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मसला है ही नहीं कि देश को किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक जहाँ देखा जा रहा है कि आज जो सरकार होता है गरीबों को घर बना के देता है, जैसे किसी इंदिरा आवास के थ्रू या किसी के थ्रू, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर एक्ट है, मतलब जो घर बना हुआ भी है उसको तोड़ रहे हैं। सर इसी बात को तो मैंने आपसे कहा है कि ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी कमी है। क्या आप उन लोगों को क्यों उनके ऊपर मुकदमे नहीं लगवा रहे, क्यों उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे? आपकी सारा हिंदुस्तान आपके ऊपर, आपकी अन्याय के ऊपर माना जाता है। आप जो करोगे वो आपकी बात मानी जाती है, संविधान की बात मानी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट से अलावा मामला नहीं हो सकता। आप कोई भी देश के अंदर फैसला होता है तो अपने सुप्रीम कोर्ट का ही तो बात मानी जाती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर सख्त आदेश करना चाहिए, न देश के लिए नुकसान है ये। भाई कोई एक बार बात मानेगा, कोई बार बार बात नहीं मानेगा। इस वजह से मुझे गुजारिश अपने सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ मैं अपने देश के, कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री किसी का मकान तोड़ देते हैं, वो तोड़ देते हैं, तो फिर कोर्टों का मायना क्या है? मतलब वही जज है, वही अदालत है, सब कुछ वही है, न्याय वही सुना रहा। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। गरीब आदमी की आस्था जो है वो कोर्टों में लगी रहती है, सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहती है, हाई कोर्ट पर लगी रहती है, उन पे रहती है। मगर जब ये लोग सब चीज खत्म कर देंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा देश के अंदर? और दूसरी बात, यूपी में आपने देखा था बहराइच दंगा हुआ था, है ना, किस तरीके से दंगा होने के बाद घर तोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें नहीं लगता है कि पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो दंगा को रोकने का उन्होंने पुलिस फोर्स नहीं लगाया जानबूझकर? ऐसा लगता है सर ये जो वो दंगा हुआ है, उस दंगे का बेटा सीधा ये है कि किसी के मोहल्ले में कोई उल्टे सीधे नारे लगाएगा तो वो दंगा होना तय है। वो पुलिस का काम है रोकना। आप किसी के घर पे जाके कोई चढ़ाई करोगे तो कोई मारेगा, कोई मेरे घर पे चढ़ाई करेगा तो मैं कोई बख्शूंगा थोड़ा ही, मारूंगा। मगर सवाल ये है कि ये पुलिस का काम है, देश के कानून का काम है, तो उन लोगों को, गुनहगारों को पकड़ना, चाहे वो कोई भी गुनहगार है, कोई भी गुनेगार, हाँ, है ना। क्योंकि अब बहराइच जो दंगा हुआ, इस तरह का दंगा नहीं होना चाहिए हमारे जो सभ्य समाज आज के टाइम में। हमारे देश में तो हम तो चाहते हैं दंगे की बजाय रोजगार दिया जाए, हिंदू भाई मुसलमानों भाइयों का प्यार दिया जाए। यही देश की एकता, यही कांग्रेस पार्टी करती है। यही कांग्रेस पार्टी है।